प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। नए वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। नए वर्ष में आपने संकल्प किया होगा कि हम किस प्रकार के नए दिन को शुरुआत करेंगे, किस प्रकार से नए वर्ष को हम शुरुआत करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज उसी बात को लेकर के मैं आ रही हूँ कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। ये जो हम वर्तमान में देखते हैं और जो पौलुस ने जो तिमुथी को कहा था, दूसरा तिमुथी 3 अध्याय में, कि अंत के समय में किस प्रकार से लोग होंगे। देखिए, समय समय कैसे बदलता जा रहा है। आपका बेरोजगारी, समस्याएं, सब चीज वहीं के वहीं है। बदल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ लोगों का नजरिया, लोग किस प्रकार के चेंज होते जा रहे हैं। स्वाभिमानी होंगे, लोभी होंगे, डिंग मारने वाले होंगे, निंदक होंगे, अभिमानी होंगे, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने माता पिता की बातों को टालने वाले होंगे, कृतज्ञ होंगे। कृतज्ञ यानी आपने किसी के पास में उपकार किया और उसने आपको थैंक्स भी नहीं बोला, वो होता है। आप पवित्र होंगे, बिल्कुल दया रहित होंगे, क्षमा रहित होंगे, दोष लगाने वाले होंगे, असंयमी होंगे, उनके पास में धीरज नहीं होगी, बहुत ही क्रूर होंगे, कठोर होंगे, भले के बैरी होंगे, विश्वासघाती होंगे, ढीठ होंगे, घमंडी होंगे, परमेश्वर को नहीं किंतु सुख विलास को मानने वाले होंगे। तो ऐसे लोग आज हम लोग देख रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ते चले जा रही है। और उनकी जो ये सब जो गुण है, ये गुण और भी अधिक बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसों के बीच में जब हम रह रहे हैं, परमेश्वर ने हमको ये समय दिया, मौका दिया कि ये 2026 वर्ष दिया, तो हमको कैसे रहना है, हमको कैसे रहना है प्रियो, कि हम परमेश्वर ने जो हमको समय दिया तो हम उसको अर्पित कर सके। देखिए, हम मसीही विश्वासियों का जो आराधना है वो कैसी होनी चाहिए। क्या सुबह सिर्फ 5 मिनट का कर लिए नहा धो करके, ये हमारी आराधना नहीं है। या फिर दिन भर में हम 5 बार आराधना कर लिए, बाइबिल पढ़ लिए या फिर प्रेयर कर लिए, क्या ये हमारी आराधना? ये भी हमारी आराधना नहीं है। ना तो हम कहीं नदी में डुबकी लगाने जाते हैं, ना हम कहीं पेड़ में चढ़ते हैं, ना ही हम कहीं नाले में हम लौटते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना हमारा, लेकिन क्या है, 24 आवर्स की हमारी आराधना होती है। हम जो आराधक है, परमेश्वर के लोग हैं, हमारी 24 आवर्स की हमारी आराधना है जो हमको परमेश्वर को करना है। देखिए हमको क्या कहता है वचन, क्या कहता है, रोमियो की पत्री 12 अध्याय। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे क्या कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो हमारे को परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम संसार के सदृश ना बनो। संसार तो वैसे ही बढ़ते जाएगा, जो अभी हमने बताया कुछ पॉइंट को, तो उसमें लोग आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमको परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन अच्छा हो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो, तुम दीनता और नम्रता की वो चादर को ओढ़ो, या फिर दीनता और नम्रता और प्रेम, ये जो हमारी कैंडल है, ये हम प्रभु परमेश्वर को हम अर्पित करते हैं। और ये हमको अर्पित करना है, दीनता और नम्रता, कृपालु, शरीर की अभिलाषाओं को त्याग करके परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह की सुगंध को ओढ़ करके उसके चरित्र को ले करके परमेश्वर के सामने हम अर्पित कर सकते हैं। और यही प्रभु का वचन हमको यहाँ पर सिखा रहा है। हम फूल नहीं चढ़ा सकते, हम अगरबत्ती नहीं चढ़ा सकते। आप क्या चढ़ाएंगे परमेश्वर को? संसार की वस्तुएं। लेकिन वो चाहता है कि हम खुद में नम्रता और दीनता और संयम और धीरज, प्रेम, जो परमेश्वर के आत्मा के 9 फल है, उसको हमको डेवलप करना है। और ये डेवलप तब होता है जब हम वचन को अंदर लेते हैं, तब जा कर के हो ये चीज़ें डेवलप होती है। तो इस वर्ष जब परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है, क्यों, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मती रचित सुसमाचार 23 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कितने बार कहा है, हे कपटी शास्त्रियों तुम पर है। तो हमको बहुत ज़्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसको पसंद नहीं करते हैं। हमको बहुत पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, दिन और रात हमको बाइबिल पकड़े रहने की जरूरत नहीं है।
ये दिखावा का कार्य नहीं करना है, ना ही हमको बहुत लंबे लंबे सभाओं में जा कर के प्रेयर करना है। प्रभु यीशु मसीह को ये सब पसंद नहीं है। ना ही हम रोजरी पकड़ करके हम दिन भर जाप लगाते रहते, क्योंकि कई लोग ऐसे जाप लगाते हैं, तो हमको वो भी नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ये चीज़ पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। और क्या कहता है हमको वचन में, क्या कहता है, वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों के कोर को बढ़ाते हैं। ताबीज वो ताबीज नहीं प्रियो जो हम हिंदू या फिर भारतीय परंपरा में जो लोग पहनते हैं, वो ताबीज नहीं है। ताबीज वो है जो कि फरीसी लोग जो उस समय में पहनते थे, जो कपड़े में उसमें जो 9 रत्न जो यहाँ पर चेस्ट में लगाते थे, वो ताबीज उसको बोलते हैं। और उसको दिखाते थे कि देखो मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, पद वाला व्यक्ति हूँ। तो हमको इससे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों से ऐसे की तरह मत रहो। हे कपटी शास्त्रियों तुम पर हाय, हे कपटी फरीसियों तुम पर हाय। तो हमको ऐसे नहीं रहना है। तो वचन क्या कह रहा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह की सुगंध को लेकर के और उसके चरित्र को लेकर के परमेश्वर को हमको चढ़ाना है। कैसे? अपने कार्यों के द्वारा और अपने बातों से द्वारा। यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो हमको संकल्प लेना है कि प्रभु परमेश्वर ने जो हमको समय दिया है, तो हम इसके अनुसार जिए, इस पद के अनुसार। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 पद और 2 पद। समय बुरे हैं, दिन बुरे हैं। मेरे शब्दों को आप ध्यान दे, सुने। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह आप में से प्रत्येक पर बने रहे। जय मसीह की।